इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था जो काफ़ी पहले से चली आ रही है और लोगों का मानना है कि आज भी दुनिया पर राज कर रही है। आपको ये जानकारी होगी, आपको इल्यूमिनाती के बारे में बहुत और जानकारियां भी होंगी और मैं आपको बताता हूं आप क्या क्या जानते हैं। इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं और इनके मेंबर्स बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, आप ये जानते होंगे। और इन्हें ये शोहरत भी इल्यूमिनाती ने दी है। इल्यूमिनाती साधारण इंसानों को उठाता है जो अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और बाद में इल्यूमिनाती खुद के लिए उनसे काम निकलवाता है और कभी कभी उन्हें मरवा भी देता है अगर वो इस संस्था के खिलाफ जाते हैं। यकीनन आप ये जानते होंगे। लेकिन आज मैं आपको इल्यूमिनाती की वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपके पास नहीं होंगी, इसलिए ये वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाली है। अगर आप आज हॉरर स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन नॉलेज से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। हॉरर नॉलेज होने वाली है जो काफ़ी रोमांचक है। इसी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें बताऊंगा जो आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको इल्यूमिनाती की जानकारी देने वाला हूं, क्या इल्यूमिनाती अब भी काम कर रहा है वो जानकारी देने वाला हूं, कैसे मैंने इल्यूमिनाती ज्वाइन करने की कोशिश की थी। जी हाँ, इल्यूमिनाती ज्वाइन करने की कोशिश की थी और मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद आपके दिमाग में इल्यूमिनाती को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो सीधा बात शुरू करते हैं। तो इल्यूमिनाती की शुरुआत हुई थी 1776 में एडम वी शाफ्ट द्वारा। उन्होंने इल्यूमिनाती की शुरुआत ही इसलिए की थी क्योंकि उनका मानना था कि भगवान के सामने हम गिड़गिड़ाते रहते हैं लेकिन भगवान से कुछ भी मिलता नहीं, लेकिन अगर हम शैतान की पूजा करते हैं तो शैतान बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें देता है। तो उन्होंने इल्यूमिनाती की शुरुआत की थी बवारिया में। ये इलाका अब जर्मनी का इलाका है। पुराने ज़माने में ये अलग देश हुआ करता था बवारिया, लेकिन अब जर्मनी का हिस्सा है। वहाँ पर इल्यूमिनाती की शुरुआत हुई थी। ये वहाँ के एक प्रोफेसर थे जिसके बाद उन्होंने इल्यूमिनाती की शुरुआत की और शैतान की पूजा शुरू कर दी। और इसके बाद इनका ये मानना था कि भगवान सब कुछ नहीं देता लेकिन शैतान सब कुछ देता है। ये खास चीज़ें सब जो धर्म के ग्रंथ थे, खास तौर पर बाइबल, उससे निकालकर कोट्स लोगों को समझाया करते थे। देखो इसमें क्या बताया गया है, भगवान के सामने हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है, प्रेयर्स करनी पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है, अच्छे बनना पड़ता है और एक गलती हो जाए तो भगवान हमें वो चीज़ नहीं देता। इसके बाद उन्होंने उस बाइबल के कोट्स निकाले और कहा देखो शैतान बिना कुछ किए ही आपको चीज़ें देता है। आप कहीं पर भी हों आपको चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारा धन मिलता है, बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन बाइबल में जो कोट्स हैं वो गलत बताए गए हैं। असल में भगवान चीज़ें नहीं देता, शैतान देता है। शैतान अच्छा है, इसलिए हमें शैतान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इल्यूमिनाती से बहुत लोग जुड़ने लगे थे और बहुत लोग जो जुड़ रहे थे उनको इल्यूमिनाती के जो मेंबर्स थे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे थे। जिस तरह से एक संस्था होती है जिसमें बहुत अमीर लोग होते हैं, अब वो अमीर लोग अगर एक संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है और बाकी आसपास के लोग जिनके पास पैसा नहीं है, आम तौर पर वो लोग जो भगवान को मान रहे हैं, जो चर्च में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ जो भी था वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको भगवान को पूजना छोड़ना होगा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और जो लोग इल्यूमिनाटी को फॉलो कर रहे थे, उस संस्था से जुड़ रहे थे, वो अमीर लोग उनको धन देते, उन्हें काम पर रखते और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता। इसलिए बाकियों को लगने लगा था सच में यहाँ पर जो भगवान को मान रहे हैं उनके पास चीज़ें नहीं आ रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, शैतान को मानने वालों के पास पैसा आना शुरू हो गया है। और वहाँ पर पूजा की विधि भी अलग हुआ करती थी, वो शैतान को माना करते थे और इस संस्था के कुछ खुफिया रूल्स थे जो बाहर बाकियों को पता नहीं थे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद लोगों को बताए जाते थे कि उन्हें सिर्फ शैतान की पूजा ही नहीं करनी है, अपनी जो आत्मा है वो शैतान को दे देनी है। अब शैतान उस आत्मा से क्या करेगा उससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन शैतान वो शक्तियों से उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अगर शैतान नहीं पहुंचाता है तो इल्यूमिनाती की ये संस्था इससे जुड़े हुए लोगों को बाकियों से ज़्यादा आगे ले जाते हैं। तब वहाँ के जो फेमस लोग थे इस संस्था से जुड़ने लगे क्योंकि वो फेमस पहले से थे और बाकियों को भी उन्होंने साथ लेकर चलना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा अमीर लोग होने लगे जो इस संस्था से जुड़े थे। लेकिन अब इल्यूमिनाती इस तरह से फैल रहा था जैसे कोई बीमारी फैलती है।
क्योंकि लोगों को लगने लगा था शैतान से सच में बहुत चीज़ें मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट होकर इल्यूमिनाटी के मेंबर बनते जा रहे थे। अब जो लोग धर्म को मान रहे थे उनका मानना था कि इल्यूमिनाटी इस तरह से पूरी दुनिया में फैल जाएगा और कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने इल्यूमिनाटी वाले लोगों को जैसे मारना शुरू किया। इल्यूमिनाटी को दुनिया से हटाने की कोशिश की गई और इसे शैतान के पुजारी माना गया, इन्हें सजा दी गई। इस तरह से ये जो इल्यूमिनाटी संस्था थी ये गुप्त हो गई, यानी कि अंडरग्राउंड हो गई। लेकिन क्योंकि वो लोग अमीर थे, वो बस बचना चाहते थे, उन्होंने अंडरग्राउंड इस संस्था को चलाए रखा और जो नियम थे और ज़्यादा कड़े हो गए। यानी कि अब आसानी से इसका प्रचार नहीं हो सकता था, लोगों को पता चल जाता। उन लोगों से खास तौर पर संपर्क बनाया जाता और ऐसे पोर्टल्स यानी कि आज जैसे वेबसाइट्स होती हैं, उस ज़माने में भी खास इलाके हुआ करते थे, वहाँ जाकर इल्यूमिनाटी का मेंबर बना जाता था और आम लोग जो भगवान को मानते थे ऐसी जगह पर जाते ही नहीं थे। इस तरह से उन लोगों को ढूंढा गया जो इल्यूमिनाटी के मेंबर बन सके और इसके बाद अब शैतान से वो जुड़ाव कर चुके थे। बताया जाता है कि उनके पास शैतान की शक्तियाँ आनी शुरू हो गई थी, वो अपनी आत्मा को शैतान से बेचने लगे थे, इसलिए शैतान की शक्ति से उन्हें बहुत चीज़ें जल्दी मिलती और जो मेंबर्स फ़ायदा करते उससे अलग। तो इल्यूमिनाटी हमेशा से स्ट्रांग था, गुप्त यानी कि अंडरग्राउंड होने के बाद और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया। वो खास लोग जुड़ते गए और जो बाकी लोग थे जिनसे इल्यूमिनाटी को कोई खास फ़ायदा था भी नहीं, वो इससे जुड़ते भी नहीं और ये संस्था ऐसे ही आगे चलती रही। अब भी माना जाता है कि जो इल्यूमिनाटी की संस्था है आज भी बाकियों से ज़्यादा एडवांस है और ये संस्था में अब भी शैतान की पूजा की जाती है, अपनी आत्मा को शैतान से बेचा जाता है और एक खास साइन है जो बताता है कि कौन कौन इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है, कौन नहीं है, कौन साधारण तौर पर मेहनत से इतना ज़्यादा अमीर हुआ है या इतना ज़्यादा ऊंचे ओहदे तक पहुंचा है। कई बड़े बड़े स्टार्स जो बॉलीवुड में भी माने जाते हैं, हॉलीवुड में भी माने जाते हैं, कई क्रिकेटर्स, कई बास्केटबॉल के खिलाड़ी, कई म्यूजिशियंस, कई सिंगर्स जो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं ऐसा कहा जाता है और वो समय समय पर वो साइंस बनाते रहते हैं जिससे पता चल जाता है कि वो इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। वो उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं था, टैलेंट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत रातों रात बदली क्योंकि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर बन गए थे और इल्यूमिनाटी में शैतान की शक्ति से उन्हें ये सब रातों रात मिल गया और वो अमीर हो गए। लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना पड़ा जो कि इल्यूमिनाटी के नियम है। अब जो खास साइंस है वो बताए जाते हैं। एक तो ये है इस तरह का हट गंदे साइंस। अब दूसरा साइन ये है यानी कि 666, ये भी इल्यूमिनाटी का साइन माना जाता है। इसी तरह से ट्राइएंगल को भी इल्यूमिनाटी का साइन माना जाता है और ये साइंस ज़्यादातर ये जो बड़े लोग हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं वो पहने रहते हैं या इसे किसी ना किसी तरह से दर्शाते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन है आप तक भी होगी, यानी कि इल्यूमिनाटी इस तरह से काम करता है। लेकिन अब आपको असली रियलिटी भी बताता हूं कि इल्यूमिनाटी असल में क्या काम करता है और किस तरह से दुनिया को इससे स्कैम किया जा रहा है, लोगों को फंसाया भी जा रहा है। अब इल्यूमिनाटी अगर कोई संस्था सच में काम करती और 1776 से अब तक काम कर रही होती तो उसके कोई ना कोई सबूत होते। अगर सबूत नहीं है, ये खुफिया तरीके से काम कर रही है, तो आपको ये समझना होगा कैसे कुछ खास लोगों को पकड़ा जाता है, बाद में उसे बहुत ज़्यादा अमीर बनाया जाता है और ये संस्था ऐसे ही चलती जाती है। असल में ये काम ऐसे नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि ये जो संस्था है या तो असल में हो सकता है कि ये शैतान की पूजा करते हों और शक्तियों से काम करते हों, लेकिन अगर मेरी मानी जाए तो ये इल्यूमिनाटी संस्था इस तरह से काम करती नहीं हो सकती। असल में ऐसे काम करती हो सकती है कि इनके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं, ये शैतान से कुछ प्राप्त नहीं करते, ये खुफिया एजेंसी कोई संस्था की तरह काम करते हैं जिनमें अमीर लोग सिर्फ लगे हुए हैं और वो अपनी पावर से बाकी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इल्यूमिनाटी उन लोगों का चुनाव करते हैं जो लगभग जो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, उस कगार पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बस थोड़ी सी ज़रूरत है उन्हें पुश करने की या किस्मत से वो आगे निकल सकते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ, 10 ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो एक्टर बन सकते हैं, वो ऑडिशन भी दे रहे हैं और ऐसा इल्यूमिनाटी का मेंबर जिसे पता चल जाए कि इनमें से इन 10 में से कोई एक्टर बन ही सकता है या 10 के 10 बन सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हों, उनके पास मेहनत करने के लिए बहुत समय है, वो कर भी रहे हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो ऐसे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स उनसे कांटेक्ट बनाते हैं और ऐसे 10 लोगों में से अगर कोई सच में एक्टर बन जाता है या फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है तो इसका श्रेय वो किसको देगा?
इल्यूमिनाती को कि रातों रात मेरी किस्मत बदल गई। लेकिन जो 9 वो भी, क्योंकि इल्यूमिनाती के मेंबर्स आपस में भी ये शेयर नहीं कर सकते। जब तक कोई परमानेंट इल्यूमिनाती का मेंबर ना बने उसे अंदरूनी चीज़ों का पता नहीं होता, उसे ये भी पता नहीं होता कौन सा दूसरा इल्यूमिनाती का मेंबर है। और अगर एक फेमस हो जाए तो वो तो यही कहेगा कि इल्यूमिनाती ने किया है जो भी किया है। उसके बाद वो साइंस दिखाएगा। और इसी तरह से अगर इल्यूमिनाती कोई खुफिया संस्था है ही नहीं, ये मौजूद ही नहीं है, तब भी अगर बड़े बड़े एक्टर्स कुछ खास साइंस दिखाते हैं सिर्फ फेमस होने के लिए, अब ये ऑपोजिट काम करता है। वो इंसान जो बिल्कुल फेमस नहीं है, थोड़ा सा फेमस है, लेकिन अगर वो पब्लिसिटी के लिए ऐसे साइंस दिखाए जिससे लोगों को लगे कि ये इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुका है, लोगों को यही लगेगा कि इसने अपनी आत्मा बेच दी है, अब ये बहुत ज़्यादा फेमस होगा। हर किसी को ये बात माननी पड़ेगी कि जब हम सोचने लगते हैं हाँ ये फेमस होगा, तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है और इसका ऑपोजिट फ़ायदा ही होता है। वो पहले फेमस नहीं था, अब सब उसका नाम लेने लगते हैं, गलत तरीके से ही सही, लेकिन वो फेमस होने लगता है। अब ये तो बात रही मेरा मानना ये है कि इल्यूमिनाती इस तरह से काम करता हो सकता है। कोई नॉर्मल संस्था जो फ़ायदा उठा रही है ऐसे बड़े लोगों से, क्योंकि वो पहुंचने वाले होते हैं, उन्हें पहुंचाया जाता है। या सच में इल्यूमिनाती एक ऐसी संस्था है जो अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन शैतान उनकी आत्मा से करता क्या है, ये भी सवाल है। अब ये तो इल्यूमिनाटी के पूरे हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। मेरी राय भी मैंने आपको बता दी कि हो सकता है ये साधारण संस्था हो, लेकिन कई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि ये एक असली संस्था है जिसमें शैतान को माना जाता है। और इसके प्रूफ्स भी जो इंटरनेट पर दिए जाते हैं उसे भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे डॉलर के नोट, खास तौर पर अमेरिकन डॉलर के नोट्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस पर ट्रायंगल के साइंस बने हुए हैं। अगर आप कोई भी डॉलर का नोट उठाएंगे उस पर आपको कोई ना कोई ऐसा साइन मिलेगा जो ट्रायंगल की तरफ इशारा कर रहा होगा। कई नोट्स को फोल्ड करके ट्रायंगल बने हुए दिखाए जाते हैं, कई में ऐसे ट्रायंगल यानी कि पिरामिड में आइस दिखाई जाती है जो कि इल्यूमिनाती का साइन है। और एक नोट में ये भी कहा गया है कि फोल्ड करने के बाद जो 9/11 हुआ था वो घटना भी पहले ही इल्यूमिनाती ने डॉलर में दर्शा दी थी। यानी कि वो फ्यूचर के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। शैतान जो कि भविष्य भी जानता है। जिस तरह से भगवान एक हिस्सा है पॉजिटिव एनर्जी का, उसी तरह शैतान एक हिस्सा है नेगेटिव एनर्जी का। और आपको पता है एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो अगर भगवान है तो शैतान भी है, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ चलता है। अब आपको मैं वो एग्जांपल देता हूँ जो मैंने ट्राई किया था। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने भी इल्यूमिनाती ज्वाइन करने की कोशिश की थी। अब कैसे की थी वो पूरा अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आप भी समझेंगे और इसको लास्ट में अब मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि मुझे असल में क्या लगता है। तो मैं गया गूगल पे, क्योंकि ज़्यादातर नॉलेज मैं गूगल से निकालता हूँ, तो मैं गूगल पर सर्च करने लगा। अब इल्यूमिनाती को सबसे पहले तो मुझे रिसर्च करनी थी। इस पर रिसर्च करने के लिए विकिपीडिया आर्टिकल्स जो भी बताए गए थे मैं उस पर पढ़ता गया। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा की। मैंने खास लिंक्स से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, डार्क वेब पर खोजने की कोशिश की, और डीप वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं उस पर रिसर्च करता रहा। इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने में टाइम लगा। अब उसमें से खास चीज़ें जो मुझे सही लग रही थी वो मैंने निकाली, कई चीज़ें निकालता गया। फिर मैंने देखा ये आर्टिकल्स हैं, इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। ये किसी की साधारण कहानी भी हो सकती है और इसमें बस कुछ मसाला लगाकर सामने पेश किया गया। जिस तरह से हमारा दिमाग कुछ नया देखता है, जब कोई बिल्कुल साधारण घटना हो तो हमें उसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि वो घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर उसमें इल्यूमिनाती जैसा मसाला लगा दिया जाए तो मिस्ट्री जो हमारे दिमाग में हमें रोमांच पैदा करती है, उससे हमें लगता है हाँ ये हो सकता है। तो रोमांचक चीज़ जो होगी हमारा ध्यान उस तरफ ज़्यादा जाएगा। इसलिए हो सकता है ऐसे इल्यूमिनाटी का जो हवा है वो ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। अब इसके बाद मैं गूगल पर गया, मैं ढूंढ रहा था ऐसी वेबसाइट जो इल्यूमिनाटी से मेरा कांटेक्ट करवा सके, और एक वेबसाइट जिसे ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि असली है, वहाँ पर मैं गया। अब इसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप, भाई अपनी इन्फॉर्मेशन दो। अब सारी इन्फॉर्मेशन डालते डालते आपको वहाँ पर साइन अप करना होता था। अब मैंने साइन अप किया। मैं जानना चाहता था इसके पीछे काम क्या चल रहा है, क्या सच में वो इल्यूमिनाटी की साइट है जिससे हम इल्यूमिनाटी से जुड़ सकते हैं। अब साइन अप किया भाई, सारी डिटेल्स डाल दी। अब मेरे बारे में उनको सब कुछ पता था। इसके बाद मुझे एक मैसेज आता है। अब वो मैसेज नॉर्मल यानी कि किसी ने जैसे वैसे ही ABC कुछ साइंस करके भेज दिया। अब नंबर भी अजीब सा था,
अब छोटा नंबर जैसे प्राइवेट नंबर होता है। अब इसके बाद मैं सोचने लगा कि ये तो नॉर्मल किसी ने मैसेज भेजा भी हो सकता है या वहाँ से भेजा भी हो सकता है जहाँ मैंने साइन अप किया है, अपना फ़ोन नंबर डाला है। तो मैं सोचने लगा, अब वेबसाइट तो खुली हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट साइन आया कि आप अब वेरीफाई करो, अब मैं ये सब वेरीफाई करने लगा क्योंकि मैं अब इसके अंदर जाकर आपको बताना चाहता था कि ये जो इल्यूमिनाटी है असल में इसका मेंबर मैं बन सकता हूँ। भाई सब कुछ किया, इसके बाद मुझे आया कि आपको पेमेंट करनी होगी। अब आप सोचिए, एक इतनी बड़ी संस्था जो दुनिया को कंट्रोल करती है, जो इतने अमीर लोगों को बनाती है, वो गरीब इंसानों को उठाती है और अमीर बना देती है, सिंगर बना देती है। भाई पेमेंट मांग रही थी $100, भाई $100 8,000 रुपये मांगेंगे और इल्यूमिनाटी का मेंबर बनाओगे। अब भाई शैतान को आत्मा दे तो रहे हैं, अब $100 भी दें। तो वहाँ पर मेरा दिमाग लगा कि भाई ये तो स्कैम है। अब मैंने और वेबसाइट्स निकाली, एक दो जो काफ़ी बड़ी थी, वहाँ पर भी पूरी डिटेल्स डाली, उसके बाद कुछ नहीं। यानी कि ये वैसे ही वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ये स्कैमर्स हैं जो आपकी जेब से शायद पैसा निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैंने बहुत वेबसाइट के डीप में गया क्योंकि मुझे बैक कोडिंग का भी पता है। मैं हैकिंग यानी कि इथिकल हैकिंग भी जानता हूं और बैक कोडिंग वेबसाइट्स कहां से काम कर रही हैं वो भी निकाल सकता हूं। वो तो अलग है कि वीपीएन से अलग जगह से ये पिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये वेबसाइट्स इसी तरह से काम करती हैं कि आपकी जेब से पैसे निकलवाने की कोशिश करती हैं या सिर्फ आपकी डिटेल्स निकलवाती हैं और बाद में शायद आपको ब्लैकमेल करे या आपके दिमाग के साथ खेले। अगर कोई आपकी सारी डिटेल पा चुका है तो आपकी डिटेल जानने के बाद उसे कुछ नंबर्स चाहिए होंगे जिससे आपके वो क्रेडिट कार्ड या यूपीआई नंबर, अब बाकी चीज़ें सब अगर उसे पता चल गई तो वो बैंक से भी पैसे निकाल सकता है। अगर ये भी नहीं करता यानी कि फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं भी करता, तो सोचिए जिसके पास सारी डिटेल्स हैं वो आपको ब्लैकमेल करेगा, तंग करेगा और आपका दिमाग पहले ही कमज़ोर है। क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस वेबसाइट पर गया था, जानने के लिए। कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा निराश हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, भाई रेडी लगाता हूँ केलों की और केले भी नहीं बिकते। वो वेबसाइट पे जाएगा, भाई इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना है, अब आत्मा दे दो भाई, कुछ तो मिलेगा ना, अब केले तो बिकते नहीं, तो वो जाएंगे। अब ऐसा निराश आदमी लास्ट में कुछ भी करने की कोशिश करेगा। साइन अप किया, अब उसकी डिटेल के बाद उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। तो हम तो शैतान की तरफ से, मैं शैतान हूँ, कॉल आएगी, आपको एड्रेस पे मेल्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। अब निराश बंदा वहाँ पर फंस सकता है और वो ये जो स्कैमर्स हैं आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। आप पहले ही कमज़ोर हैं जो सोच रहे हैं मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ऐसे कमज़ोर लोगों को पकड़कर उनसे स्कैम करना सबसे आसान होता है। ठगी उनसे मारी जाती है जो सबसे ज़्यादा लालची या सबसे ज़्यादा निराश होते हैं, उदास होते हैं। लालची वो जिन्हें भाई फ्री में प्राइज़ चाहिए, फ्री में कौन बनेगा करोड़पति, बन गया, मोबाइल पे आ गया, हाँ नंबर दो भाई पैसे मिल जाएं। फ्री में उनकी लॉटरी लग गई, लगता है मैसेज आ गया, भाई लॉटरी वालों ने खुद पैसे भेजने हैं। इस तरह स्कैमर्स फंसाते हैं या उदास लोगों को जो मरने को तैयार हैं उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अब ये वेबसाइट्स हैं इल्यूमिनाती वाली, ऐसे काम करती हैं। अब आप सोचो, एक इल्यूमिनाती इतनी बड़ी संस्था, क्या वो वेबसाइट से काम करेगी और कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर सकता है? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई इल्यूमिनाटी ज्वाइन करता रहता और सब अमीर बन जाते। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी खुफिया संस्था है जो छिपकर काम कर रही है तो वो इस तरह से इंटरनेट पर काम नहीं कर रही होगी। कई एक्सपीरियंसेस जो मैंने डीप वेब से निकाले जो कह रहे थे कि इल्यूमिनाटी ने उनसे कांटेक्ट किया। किसी ने भी किसी वेबसाइट में अपनी डिटेल नहीं डाली थी, किसी ने भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा होना शुरू हो गया, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ बुरा हुआ, कोई ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए और मरने के करीब पहुंच रहे थे, यानी कि आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। तब उनके कांटेक्ट में ऐसे इंसान आने शुरू हो गए जो उनके बारे में सब कुछ जानते थे। वो जानकारियां भी जानते थे जो किसी और के पास होनी ही नहीं चाहिए, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशंस। और उसके बाद उनसे वो कांटेक्ट करने लगे। कुछ लोग जिन्होंने इल्यूमिनाटी ज्वाइन नहीं किया वो ये बातें बता रहे थे, और कोई भी ऐसा जो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुका हो उसने बताया हो कि अंदर क्या चल रहा है, ऐसा कोई आर्टिकल तक नहीं मिला। कोई भी बताने वाला है ही नहीं कि इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के बाद क्या होता है। क्या सच में ये जो अमीर हुए हैं, जो साइंस दिखाते हैं, क्या वो इल्यूमिनाटी के शैतान से अपनी आत्मा बेचने के बाद ये कर पाए हैं? कोई भी ये बात मान नहीं रहा। और जो ज्वाइन नहीं किए हैं, यानी कि मेरे जैसे,
वो बता नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है। असल में ये संस्था है भी या नहीं, हम तो ये भी सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इल्यूमिनाटी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना एग्जाम्पल भी बता दिया, और बाकी बात रही थंबनेल की, तो भाई थंबनेल थोड़ा सा ऐसा लगाना पड़ता है ताकि आप क्लिक करें। भाई इल्यूमिनाटी ज्वाइन नहीं किया है मैंने, अगर इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया होता तो यहाँ थोड़े ना बैठा होता भाई, फिल्में बना रहा होता। अब यूट्यूब वीडियोज़ बनाकर काम करना पड़ रहा है। अब भाई सोच सकते हो, आपसे प्लीज़ कहना पड़ता है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो करोगे ना सब्सक्राइब। अगर आत्मा बेच दी होती शैतान को तो मैं ऐसे नहीं कह रहा होता, बल्कि ऐसे कहता, तुम्हारी उंगली अपने आप सब्सक्राइब बटन पे जा रही है, करो सब्सक्राइब। अपने आप तुम्हारी उंगली जादू से जा रही होगी लाइक बटन पे, करो लाइक। ऐसा कह रहा होता, नहीं कह रहा ना, आपकी उंगली नहीं हिल रही ना, तो भैया इल्यूमिनाटी के सपने छोड़ दो, मेहनत करो, मेहनत से मिलेगा सब कुछ, ठीक है। इल्यूमिनाटी की बातें दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेरा मानना है, बाकी हो भी सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस लेकर आता हूँ, और अब तो मैं नई सीरीज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आपको ऐसी मिस्ट्रीज एक्सप्लेन करके बताऊँ, लॉन्ग वीडियोज़ में बताऊँ, ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी हो, आपको जानकारी भी मिले। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।